मिनट में 25 खबरें। अलवर जिले के मांडर थाना क्षेत्र में एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी ने अपने बेटे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना के बाद आरोपी बेटा फरार है। मामूली कहासुनी के बाद पिता लाठी डंडे से पीट कर हत्या का आरोप लगा है। अलवर में एक पिता की काली करतूत सामने आई। यहां एक पिता ने अपनी ही बेटी का यौन शोषण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस करतूत में पिता के साथ मां भी शामिल थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना के सोगपुरा गांव में नाले में नहाने गई 3 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों के शवों को नाले से बाहर निकाला। टोंक के पीली तलाई क्षेत्र में सुनसान इलाके में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू, कुल्हाड़ी और बियर की बोतल और खून से सने पत्थर बरामद किए हैं। भरतपुर में ट्रैक्टर सवार 3 युवकों पर हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ट्रैक्टर सवार युवकों पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के रतनगढ़ में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक युवक की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। कोटा में ज्वाला तोप चौराहे के पास एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सिंधी कॉलोनी निवासी आशीष कपूर के रूप में हुई। अलवर में गौवंश अवशेष मिलने से विवाद गहरा गया है। ताजा मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां कुएं से गौवंश के अवशेष बरामद होने से लोगों में आक्रोश है। हाल ही में श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। 13 मई को श्रमिकों और मिल प्रबंधक के बीच हुए विवाद और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में रामनाथ जेल में बंद थे। अलवर में कुछ व्यापारियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। व्यापारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आक्रोशित व्यापारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। उदयपुर की सवीना कृषि मंडी में एक व्यापारी से 2 लाख की लूट का मामला सामने आया। पुलिस को मौके से एक नकली पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। जयपुर नगर निगम की सतर्कता शाखा के अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। निगम के दस्ते ने आज बनी पार्क इलाके में अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। राम मंदिर के पास सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया गया। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे नंबर 70 पर सड़क हादसा हुआ है। यहाँ 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बच्चा, एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। दौसा में देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 10 लीटर देसी शराब भी बरामद की है। अजमेर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एक मकान से गुटखा बेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दी और वहां से भारी मात्रा में गुटखे के कार्टन जब्त किए। हाल ही में वाणिज्य कर विभाग शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एक ट्रक को जब्त किया है जिसमें 110 कार्टून जर्दे के पाउच भरे हुए थे, जिसकी कीमत करीब 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जैसलमेर में कल उठे रेतीले तूफान का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। आसमान में धूल और मिट्टी की परत छाई हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में भी गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में 2 दिनों से टिड्डियों ने डेरा डाल रखा है। टिड्डियों के अचानक पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सैकड़ों एकड़ में लगी मौसमी सब्जियों पर टिड्डियों के हमले का खतरा बना हुआ है। कोटा संभाग में टिड्डियों के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही कृषि विभाग भी सतर्क हो गया है और इनसे निपटने की तैयारी में जुट गया है। कोरोना काल में कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के ओपीडी में मरीजों में काफी कमी आई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना के मुताबिक कोरोना की वजह से अस्पताल के ओपीडी में 40 से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कोटा शहर में डाक विभाग 1 किलोमीटर के दायरे में एक ही पोस्ट ऑफिस का संचालन करेगा। इससे ज्यादा पोस्ट ऑफिस को डाक विभाग बंद करेगा। डूंगरपुर में गर्मी का असर दिखने लगा है, जिससे तमाम जल स्रोत सूखने के कगार पर हैं। पानी की समस्या को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और वन विभाग वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करने में जुट गया है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर आज लॉकडाउन के कारण कोई आयोजन नहीं हुआ। जयपुर के सबसे बड़े म्यूजियम अल्बर्ट हॉल ने अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर म्यूजियम का वर्चुअल टूर अपलोड कर ये दिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। बीकानेर में आज वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 साल पूरे होने पर संगोष्ठी का आयोजन किया। वेबिनार के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। वक्त एक ब्रेक का है, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आप